आज हमारा एचटेट की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 9 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो 9 क्वेश्चंस नहीं देखे जो कि हमारे पिछले लेक्चर्स में हैं तो उन्हें जाके ज़रूर देख लीजिए, जो कि एचटेट 2021 के क्वेश्चन पेपर्स हैं मैथ के। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू y अंडर द रूट y² - 1 अपॉन x अंडर रूट x² - 1 विद y2 इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो हमारे पास ये कुछ कंडीशंस दे रखी है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये dy के बटे में हमारे पास में ये आ जाएगा y अपॉन में अंडर द रूट y² - 1 और ये dx दूसरी तरफ चली जाएगी। बाई सेपरेबल ऑफ वेरिएबल की मदद से सॉल्व करेंगे इसे हम। तो हमारे पास हो जाएगा dy/y अंडर रूट y² - 1 इज इक्वल टू dx अपॉन x अंडर द रूट x² - 1। तो हमारे पास में जो ये वाली चीज़ दे रखी है y अंडर द रूट y² - 1, इसके लिए जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक इनवर्स y। जो हमारे पास में वेरिएबल है वही होता है, और इसके लिए हो जाएगा सेक इनवर्स x, क्योंकि दोनों ही हमारे पास में सेम फॉर्म है। यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस c। तो हमें ये कांस्टेंट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दे रखी है y(2) इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर द रूट 3। तो y की वैल्यू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 है जब x के बराबर 2 है। तो हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। तो यहाँ से जैसे हम कंडीशंस को यूज करेंगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स y की जगह हमारे पास है 2 अपॉन अंडर रूट 3 और x की जगह है हमारे पास में 2 प्लस में c। तो यहाँ से देखेंगे जो 2 अपॉन अंडर रूट 3 है सेक इनवर्स, ये हमारे पास 2 अपॉन अंडर रूट 3 π/6 की वैल्यू होती है। तो हम इसकी जगह यहाँ π/6 ये हो जाएगा π/6, सेक π/6 की वैल्यू होती है, जो कि सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे केवल π/6 बचेगा। ठीक है, इसे हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। वैसे तो जैसे सेक इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3 को हम थीटा मान लेंगे, और जो सेक थीटा है वो हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, और 2 अपॉन अंडर रूट 3 हमारे पास होता है सेक π/6 के इक्वल, और थीटा के बराबर आ जाएगा π/3, और यहीं से ये हमारे पास हो गया π/3। जो सेक इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3 है वो हमारे पास हो जाएगा π/6 के इक्वल। ये π/6 है, 3 नहीं, ये π/6। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास में ये सॉल्व करना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे π/6। इसके लिए π/6 हो जाएगा इस वाले के लिए। तो यहाँ हो गया ये π/6 इज इक्वल टू, और हमारे पास में सेक में ये वाली वैल्यू जो 2 है वो π/3 पे होती है, तो यहाँ पे π/3 हो जाएगी प्लस c। जब हम इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास c इज इक्वल टू π/6 माइनस π/3 इज इक्वल टू माइनस π/6। तो हमारे पास में c के बराबर माइनस π/6 हो जाता है। अब इस c की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर जो हमारी फर्स्ट थी उधर पुट कर देते हैं। इसको मिटाने के बाद में c की वैल्यू मैं यहाँ माइनस π/6 पुट करूँगा, π/6। तो वैसे भी ऑप्शंस में यदि हम यहीं से भी देखना चाहें तो हमारे पास में जो सेक इनवर्स x माइनस π/6 केवल हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन है। बाकी से हम सॉल्व करेंगे। तो जो सेक इनवर्स ये है ये दूसरी तरफ जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, तो हमारे पास y के बराबर हो जाएगा सेक इंटू सेक इनवर्स x माइनस π/6। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ a इज इक्वल टू
एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। देन पूछा हुआ है a⁵ क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। यदि हमारे पास में कोई डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसकी हमें पावर चढ़ानी हो तो जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी ही पावर चढ़ जाती है। दैट मीन्स यहाँ से a⁵ होगा जो वो हो जाएगा, तो सभी एलिमेंट्स की पावर भी 5 हो जाएगी। यहाँ पे 3 की पावर 5 होगी, यहाँ पे भी 3 की पावर 5, यहाँ भी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, ये 0 0, यहाँ 0, ये 3 की पावर 5, 0 0 0 एंड 3 की पावर 5। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ऑप्शंस में हमें ए दे रखा है तो हमें ए वाला जो ये 3 3 है सभी जगह अंदर रखना है और बाकी की जो सारी वैल्यूज़ हैं, यदि हम यहाँ से 3 की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये बच जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास में ए के इक्वल है और ये 3 की पावर 4 81 के इक्वल है और इसको हम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड 81A। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ दे रखा है लेट ए इज इक्वल्स टू, एक रिलेशन दे रखा है x, x सच दैट y इज इक्वल्स टू e⁴x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड एक बी साइड दे रखा है x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r, देन कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यदि हम यहाँ से जो सेट बी है उसको देखें तो हमारे पास बन जाता है, यदि हम x की जगह 0 रखेंगे तो y की भी वैल्यू 0 आएगी, जो भी वैल्यू x की रखेंगे वही वैल्यू हमारे पास y की निकल के आने वाली है। तो हमारे पास जो सेट b है इसके अंदर बहुत सारे कुछ एलिमेंट हो जाएंगे इस टाइप के, जैसे 0 0, ये भी इसी के अंदर हो जाएगा, 1 1, 2 2, इसी प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। और हमारे पास में जो ए है वो जैसे यदि हम इसे, अब हम ऑप्शंस को यूज़ करेंगे ए के साथ में कि ए को वो सेटिस्फाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है, और इसे हम ग्राफ की मदद से भी देखेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा आएगा। यदि हम ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, यहाँ बोला हुआ है जो बी है वो सबसेट है ए का, दैट मीन्स जो बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो ए के अंदर भी होने चाहिए। तो मैं बी के अंदर से ये 0 0 एक एलिमेंट्स उठाता हूँ। अब देखता हूँ ये वाला एलिमेंट्स जो हमारे पास में ए वाली इक्वेशन है y इज इक्वल टू e⁴x, इसको सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। तो यहाँ से यदि मैं x की जगह पर 0 पुट कर देता हूँ, तो x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू e⁴0, दैट मीन्स ये 1 बन जाएगा। तो ये बन गया 0 1। तो अब हमने ये वाला एलिमेंट उठाया, इसी प्रकार कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो हमें y के अंदर, यहाँ पे अभी हमें पता है e⁴ कितनी भी कर लो या फिर नेगेटिव में कर लो या फिर कुछ भी कर लो, वो कभी भी हमारे पास में 0 0 नहीं देने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा ए फर्स्ट ऑप्शन है कि बी सबसेट है ए का, वो नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन का भी मतलब यही है कि जो बी है वो सबसेट है ए का। ये कंडीशन तभी होल्ड होती है हमारे पास में कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, कि ए को सबसेट होना पड़ेगा बी, ए का बी को ए का सबसेट होना पड़ेगा तब ये ए के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी इनकरेक्ट है। अब हम ऑप्शन नंबर सेकंड को देखेंगे, तो यहाँ दे रखा है ए सबसेट है बी का। अब ए के अंदर हम यदि इसी की बात करने लग जाएं, 0 1 आया है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 0 1 कभी आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू भी और y की वैल्यू दोनों ही इक्वल है हमारे पास b के अंदर। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो भी गलत है। तो यहाँ से हमारे पास बाकी बचा हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड है वही ट्रू हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या कह रखा है, ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, वो
एम्प्टी है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाला पार्ट। तो इसे हम यदि ग्राफ की मदद से देखें तो एक e⁻x का ग्राफ छापना पड़ेगा और एक y=x का। यदि ये एक भी पॉइंट पर कट कर गए तो हम बोलेंगे वो पॉइंट इस सेट के इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा, और यदि वो सारे ही पॉइंट आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर कोई छोटा सेट हुआ तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। बट हम ग्राफ से देखते हैं तो यहाँ ग्राफ से ये y=e⁻x का ग्राफ है हमारे पास में, और ये y=x का ग्राफ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ना तो ये और ये आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स इनके अंदर कोई भी कॉमन वाला पार्ट है नहीं, और ना ही ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करते तो इंटरसेक्ट भी कुछ ना कुछ होता। तो इसलिए हमारे पास में जो A इंटरसेक्शन B है वो एम्प्टी है। A इंटरसेक्शन B हमारे पास एम्प्टी है। हम ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं, जब कोई भी पॉइंट आपस में कट नहीं करते हैं तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो एम्प्टी होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 + x 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 + x = 0, देन x की वैल्यू पूछी हुई है कि क्या आएगी। तो यहाँ से यदि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इसे हम इस रो के अनुसार एक्सपेंड करेंगे। इस रो के अनुसार एक्सपेंड करेंगे तो 1 + x एज इट इज़ आएगा, फिर 1 + x × 1 + x -1। फर्स्ट वाला फैक्टर बनेगा हमारे पास में 1 + x × 1 + x का स्क्वायर -1, एंड देन जो हमारे पास में फिर इसकी मदद से करेंगे, यहाँ पे 1 को देखेंगे तो 1 × में यहाँ पे ये 1 × 1 + x एंड -1, और साइन माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 1 + x 1 + x देन -1, फिर प्लस में उस 1 के लिए क्या करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 - 1 - x, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 1 + x एज इट इज़। इसको हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 + x² + 2x -1, और यहाँ से हमारे पास में माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का x आएगा। यहाँ से भी हमारे पास माइनस का x आएगा, ये = 0 होना चाहिए। तो ये माइनस से माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 1 + x x² + 2x -2x = 0। अब हम इस वाले फैक्टर की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा x² + 2x प्लस, फिर हम इसे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक पावर बढ़ जाएगी, इधर ये x³ हो जाएगी + 2x² हो जाएगा। फिर बाकी बचा हमारे पास -2x तो यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, और ये अब हमारे पास 0 के इक्वल भी है। ये x⁻³ है, और ये वाले x² है, प्लस में 3x² = 0। यहाँ से x² कॉमन आ जाएगा, x + 3 = 0। तो यहाँ से हमारे पास में x के बराबर 0,0, और इस फैक्टर से हमारे पास x के बराबर -3 आ गया। तो यहाँ पे 0 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमने लिख दिया है केवल x = 0,-3। हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से हमारे पास ट्रू है। हमारे पास इसका भी ऑप्शन नंबर 3 है, और इसका भी ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन हमारे पास में केवल इसी का ऑप्शन नंबर 2 आया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है, इफ़ f सच दैट R to R वेयर R इज़
a set of real numbers such that f of x is equals to e to the power x, then f is surjective only, injective only, bijective, neither surjective nor bijective। तो सर्जेक्टिव का मतलब होता है हमारे पास में जो फंक्शन दे रखा है यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू ई टू द पावर x दे रखा है हमारे पास में, ये ऑन टू है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू होता है। ऑन टू क्या कहता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए x फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। हमारे पास में कोई भी r ले लें उसके लिए हमें एक x एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन अभी हमने e टू द पावर x का ग्राफ देखा था, जैसे इस पॉइंट से यदि हम यहाँ पे देखते हैं इसे, जो ये वाला ग्राफ है हमारे पास में y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ है। यदि यहाँ से हम y की वैल्यू कोई यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लो, या फिर 0 से कोई भी छोटी वैल्यू लेंगे y की, तो उसके लिए हमारे पास में फंक्शन पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स y यदि हम नेगेटिव ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई भी x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन है फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में इनकरेक्ट हो गया। अब हमारे पास में जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाले ऑप्शन में बोल रखा है इंजेक्टिव ओनली। तो इंजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, यदि हमारे पास में f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो यहाँ से हमारे पास में फाइनल आंसर आना चाहिए कि x1 बराबर x2 है। तो हम लेके चलेंगे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। तो यहाँ पे x की जगह एक बार x1 रखेंगे और एक बार x2 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर x1 इज इक्वल टू e टू द पावर x2। अब हमें पता है यदि हमारे पास में बेस में दोनों जगह सेम होता है तो हमारे पास जो पावर्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो x1 बराबर x2 यही चाहिए था हमें, 1 1, या फिर इंजेक्टिव को हम 1 1 बोलते हैं, 1 1 1 1 बोलो या फिर इंजेक्टिव बोलो, एक ही बात है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो ट्रू है। और आपको बता दूं मैं, जो बाइजेक्टिव है हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड में बाइजेक्टिव दे रखा है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 1 1 प्लस ऑन टू। यदि हमारे पास में जो फंक्शन गिवन है वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो हम फंक्शन को कहेंगे कि वो बाइजेक्टिव है। लेकिन हमारे पास में यहाँ देख लिया हमने ऑन टू नहीं है फंक्शन, दैट मीन्स वो बाइजेक्टिव भी नहीं है। लेकिन यहाँ फोर्थ वाले ऑप्शन में बोल रखा है कि नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, लेकिन हमने देखा कि वो इंजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ट्रू है। यदि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे पहले मैंने 9 अपने क्वेश्चंस और करा दिए हैं HTET के, उन्हें जाके ज़रूर देखें, जो कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर हैं। और मैंने 2019 के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, 15-20 क्वेश्चंस को, उन्हें भी जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। थैंक यू।